अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल रशीद। आप देख रहे हैं मेरा जमाल कहूँ टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करेंगे यूके में सेटल पाकिस्तानी फैमिली जिसमें माँ का नाम है असरीन बुखारी, बेटी का नाम है माक बुखारी। दोनों को माँ की एज 45 ईयर है, 45 साल। बेटी की एज 23 ईयर्स है और माँ को 32 ईयर्स कैद सुनाई गई है, जो कि ऑलमोस्ट उम्र कैद है, क्योंकि वहाँ पे सज़ाए मौत होती नहीं है, इसलिए उम्र कैद है। और बेटी को 26 ईयर्स कैद सुनाई गई है। जुर्म क्या है? जुर्म आप सुनेंगे तो यकीन माने आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी कानों को आँख लगाएंगे। अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक बचाए, अल्लाह पाक हर किसी की इज़्ज़त व आबरू को महफूज और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से अपने बच्चों के फ्यूचर की खातर यूके में सेटल होने वाली फैमिली, जो कि 4 मेंबरों पर मुश्तमिल है, एक मियाँ बीवी सॉरी, और एक बेटा बेटी। तो क्या इनके हालात बने, क्या मामलात बने इनके पास? कुछ अर्से के बाद इनको यूके की नेशनलिटी भी मिल गई। असरीन बुखारी, जो कि एक बेटे और एक बेटी की माँ है, उसकी एज 45 ईयर्स है। 3 साल पहले चैटिंग के थ्रू उसका एक लड़के साकिब नामी शख्स है, शाकिब नामी लड़का, जो कि जिसकी एज एक्चुअल एज 19 है, 19 ईयर्स, लेकिन उसने चैटिंग में इसको अपनी एज 27 ईयर्स बताई। उसके साथ चैटिंग होती रही, चैटिंग के बाद मुलाकातें शुरू हो गई, मुलाकातों के बाद इश्क माश्क शुरू हो गए, और फिर आपको पता है जो आगे हालात चलते हैं। 3 साल ये एक दूसरे को मिलते रहे हैं, होटल में इधर उधर जाकर मुलाकातें वगैरह होती रही हैं। असरीन बुखारी को अचानक ख्याल आता है कि मैं ये जो कर रही हूँ बहुत गलत कर रही हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ, एक बेटे की माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ। ऑलमोस्ट साकब जो है वो 19 ईयर्स का है, ऑलरेडी असरीन बुखारी का एक बेटा भी 19 ईयर्स का है, और एक इसकी असरीन बुखारी की एक बेटी है माक बुखारी, जो कि बहुत बड़ी टिक टाकर भी है, और अपनी ब्यूटी और हेल्थ केयर और ब्यूटी केयर के मतलब काफ़ी अच्छी मतलब है, फिल्में वगैरह बनाती हैं टिकटॉक पे। कम से कम 1,50,000 1.5 लाख के करीब उनके फॉलोअर्स भी हैं। तो ये साकब को बुलाती है और साकब से कहती है कि देखो, हम लोग जिस सिमत पे जा रहे हैं ये काम ठीक नहीं है, हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, मतलब ब्रेकअप कर लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, इंग्लिश के लफ्ज़ों में जो कहते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। साकब को बड़ा गुस्सा आता है। साकब कहता है जी कि 3 साल पहले आपको इसका ख्याल नहीं आया और अभी आपको इसका ख्याल आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब 19 ईयर्स की एज भी ऐसी होती है कि इंसान जज्बाती और बहुत मतलब है कि अपने अंदर पावर फील करने वाला होता है। तो साकब ने खैर इसको जब देखा कि मामलात नहीं सेटल हो रहे, तो साकब ब्लैकमेलिंग पे उतर आया। साकब ने बोला, अगर आप ऐसे कैसे हो सकता है मुझसे, अगर आप ब्रेकअप करोगी तो मैं जितनी तस्वीरें हैं, ये जो कुछ भी मेरे पास प्रूफ है, वो मैं आपके फैमिली को, आपके बच्चों को, आपकी बच्ची को, आपके हस्बैंड तक पहुँचाऊँगा। असरीन बुखारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, काफ़ी कोशिश करती है साकब को समझाने की, लेकिन साकब किसी मतलब है कि किसी स्टेज पे आने को तैयार नहीं होता, किसी प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं होता। बस वो एक ही कहता है जी कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। साकब की याद रखिएगा, साकब की उम्र 19 साल है और असरीन बुखारी की उम्र जो है वो 45 ईयर्स है। 2 बच्चों की माँ है। असरीन बुखारी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी बेटी महक बुखारी से बात करती है, उसको सारी डिटेल बताती है। महक बुखारी को वक्ती तौर पर टेम्परेरी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचती है, गुस्सा पी जाती है कि इस वक्त ये गुस्से का टाइम नहीं है, इस वक्त माँ की इज़्ज़त का मसला है, माँ का साथ देने का टाइम है। तो महक बुखारी क्या करती है कि कुछ गैंग से रब्ता करती है, किसी गैंग से, 4 लड़कों का गैंग होता है, उनको हायर करती है। हायर करके उनके साथ क्या प्लान होता है जी कि इस तरह एक आदमी आएगा हमें मिलने के लिए, उसको आपने मर्डर करना है। मतलब 100% श्योर करना है कि इस आदमी की डेथ हो गई है। वो आपका प्लान है, गाड़ी के एक्सीडेंट से मारें, जैसे भी उसको आपने मारना है, लेकिन 100% श्योर शॉट करना है कि इस आदमी की डेथ हो गई है। असरीन बुखारी साकिब से रब्ता करती है, उसे किसी पार्क में बुलाने के लिए बुलाती है मुलाकात के लिए, और उसे कहती है कि जो सॉरी, आज तक जो तुमने मुझे गिफ्ट दिए थे वो तकरीबन 3,000 पाउंड के बनते हैं, आ जाओ अपने पैसे ले जाओ और गिफ्ट भी ले जाओ, और आइंदा के बाद हमारा रब्ता नहीं होगा। साकिब कहता है कि मैं आता हूँ, मैं गिफ्ट भी वापस ले लूँगा, पैसे भी, लेकिन हमारा रिलेशन और हमारा रब्ता ख़त्म नहीं होगा। खैर, साकिब, ये लोग बुलाते हैं पार्क में, असरीन बुखारी साकिब को पार्क में बुलाती है। असरीन बुखारी अपनी बेटी माक बुखारी के साथ वहाँ पे जाती है। साकिब अपने एक दोस्त हाशिम नामी लड़का, हाशिम एजाज के साथ पार्क में आता है मिलने के लिए। असरीन इसको पैसे दे के, गिफ्ट दे के सडनली वहाँ से निकलती है, निकल कर बेटी के साथ साइड पे हो जाती है। हाशिम एजाज और ये साकिब दोनों साइड पे होके जाने की कोशिश करते हैं। पीछे से 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं, बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, वही गैंग जो कि जिसको मार्क बुखारी ने हायर किया था, ऑलरेडी पैसे दे दिए थे, जो कुछ उनकी डील हुई थी, पैसा ट्रांसफ़र हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो आके ज़बरदस्त तरीके से इन दोनों को टक्कर मारती हैं और गाड़ियों के आगे से बड़ी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये दोनों बच जाते हैं।
اور گاڑیوں والے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ سمرین یہ اسرین بخاری اور ماک بخاری دیکھتی ہیں کہ جی کہ ہمارا تو پلان فلاپ ہو گیا ہے، اب جب یہ لڑکے ہمارے پاس، یہ لڑکا واپس آئے گا تو یہ تو اور پاورفل ہو کے اور ایگریسو ہو کے ہمارے پاس آئے گا اور ہمیں بلیک میل کرے گا۔ اسرین بخاری جو کہ ماک بخاری جو کہ گاڑی چلا رہی ہوتی ہے، 140 کی سپیڈ پہ جاتی ہے، ان دونوں لڑکوں کو کچل کر اوپر سے گزر جاتی ہے، اور اس کی ہمت اور جرأت دیکھیں کہ پھر واپس آ کے دیکھتی ہے کہ یہ لوگ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ گاڑی بھگا کے وہاں سے نکل جاتی ہیں دونوں ماں بیٹی۔ خیر پولیس کو کال ہوتی ہے کہ اس طرح کا حادثہ ہو گیا، پولیس آ جاتی ہے، سی سی ٹی وی کیمرے چیک کرتی ہے۔ جب پولیس سچویشن چیک کرتی ہے تو پولیس کہتی ہے، ان کے انویسٹیگیٹر کہتے ہیں جی کہ یہ معاملہ تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ تو قتل کا کیس، قتل کا معاملہ ہے، صاف نظر آ رہا ہے سامنے۔ خیر وہ گاڑی نمبر وغیرہ، وہ ڈیٹیلز وغیرہ نکال لیتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے اسرین بخاری کا اور ماک بخاری کا، ان کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں، چھاپا مار کے دونوں کو اریسٹ کرتے ہیں، اریسٹ کر کے انویسٹیگیشن سیل میں لے کے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے عورت ذات ہوتی ہے، جب وہ ان کو تھوڑا سا ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں تو یہ ہر چیز مطلب ہے طوطے کی طرح ان کو بتا دیتی ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، ہم تو اسے جان چھڑانا چاہ رہے تھے، ہم اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھیں یو کے وغیرہ میں، یورپ کنٹریز میں بھی ویسے بھی اگر آپ کو کوئی اس طرح بلیک میل کر رہا ہے، ایون آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں رہے ہیں، آپ نہیں رہنا چاہتے، بلیک میل کر رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف پولیس کمپلین کر سکتے ہیں۔ پولیس اس کو وارن کرے گی کہ جو تھا ماضی میں آپ کا تھا، اب آپ کا ختم ہو گیا، تو اب آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے یا ان کو بلیک میل نہیں کر سکتے، سیدھا اگر آپ دوبارہ بھی کریں گے تو سیدھے جیل اور ڈپورٹ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے، انسان کے دماغ پر پردہ پڑ جائے، تو وہاں پہ جو ہے، تو جب یہ دونوں ماں بیٹی نے ان کو قتل کیا، پولیس نے ان کو اٹھا لیا، انہوں نے اقرار جرم کر لیا، اور بعد میں جب کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا بما ثبوت، تو کورٹ نے اسرین بخاری جس کی عمر 45 ایئرز ہے، اس کو 32 ایئرز قید سنائی ہے، اور اس کی بیٹی ماک بخاری جو کہ بہت بڑی ٹک ٹاکر ہے اور اس کی ایج 23 ایئرز ہے، اس کو 26 ایئرز قید سنائی ہے۔ ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کریں، جس طرح حالات ہیں، جس طرح آج کل کی دنیا جا رہی ہے، یا جس طرح آج کل کے حالات و واقعات آ رہے ہیں، کوئی بھی قدم اٹھائیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچیں، 10 مرتبہ سوچیں، اس کے بعد جا کے آگے بڑھیں۔ دیکھیں اب کتنی ہنستی بستی، ہنسی خوشی رہنے والی ایک فیملی، مکمل کمپلیٹ فیملی، اس طرح مطلب ہے ایک عورت کی غلطی کی وجہ سے، صرف ایک عیاشی کی وجہ سے، عورت کی عیاشی کی وجہ سے درم برم ہو کر رہ گئی ہے۔ امید ہے کہ ناظرین بات کرنے کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔